है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृत का पार्ट 2। दोस्तों, यदि वैदिक संस्कृत का पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृत पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे वेद को, और वेदों में सबसे पहले देखेंगे हम ऋग्वेद को। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने ऋग्वेद से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उन सबको कवर किया है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वह है वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? 4 वेद हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो वह है ऋग्वेद, और सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद है वह है अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को मिलाकर संहिता नाम दिया जाता है। ऋग्वेद का रचना काल सामान्य कितना माना जाता है? जो ऋग्वेद है इसका रचना काल सामान्यतः कितना माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो कितने मंडल? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और यदि बात की जाए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका किसी भी लेवल का पेपर हो, किसी भी लेवल की परीक्षा हो, दोस्तों यही क्वेश्चन आपको वेदों से जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका? सोम देवता का। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किस नाम से जाना जाता है? तो खिल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। वह 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस समय कर्म के आधार पर वर्णों को बांटा गया था। तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि, तो दोस्तों देख लेते हैं कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो मुख से ब्राह्मण माना जाता है, भुजाओं से क्षत्रिय माना जाता है, जंघाओं से वैश्य माना जाता है और चरणों या पैरों से शूद्र माना जाता है। ऋग्वेद में गाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता है। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हमने भी बताया कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ऋग्वेद के बाद आपका शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना मंडल 2रा एवं 7वां मंडल माना जाता है। ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल तो 1ला एवं 10वां मंडल है। सबसे प्राचीन तो वह है आपका 2रा और 7वां,
और सबसे बाद का या सबसे नया मंडल पहला और 10वां है। ऋग्वेद में जन और विष का कितनी कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में जन का 275 बार और विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों जन क्या होते हैं और विष क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हमने कल वाली वैदिक संस्कृत के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कुल को मिलाकर ग्राम बनते हैं और ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ग्रामणी के नाम से जानते हैं। और ग्राम को मिलाकर विष बनते हैं और विष के प्रधान को हम विस्पति के नाम से, किसके? विस्पति के नाम से जानते हैं। और जबकि विष को मिलाकर के जन बनता है और जन के प्रधान को राजन या राजा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कहा गया है कि ऋग्वेद में जन का 275 बार और विष का 170 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण, यह क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं थीं। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? कल हमने पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आर्यों को ही जाता है। कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा ही वैदिक संस्कृत का निर्माण किया गया। तो दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय क्या था? तो वह था सोम। यदि बात की जाए कि आर्यों का मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो वह है यव, जिसे हम जौ के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था। इसके बाद अग्नि या वरुण को माना जाता था। दोस्तों हमने कल वाली क्लास में देखा था कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा को माना जाता था और ब्रह्मा को प्रजापति के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में इंद्र को और किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में परिवार कैसा था? तो ऋग्वेद में परिवार पितृसत्तात्मक था। कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। जबकि हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो था वह स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र किस नदी को माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? तो वह है सरस्वती नदी। जबकि सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना जाता था। यहाँ पर किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सरस्वती नदी को माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे। दोस्तों कल भी हमने 25 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप किसी भी परीक्षा में जाइए जहाँ से वेदों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको यही प्रश्न मिलेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। दोस्तों यह मेरी गारंटी है। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो दोस्तों सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेटेड होकर वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं या तथ्यों को हम ढूंढ ढूंढ के ऐड करते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।